आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x का वर्ग द्वारा परिभाषित फलन f जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। ये हमारा प्रांत है, ये हमारा सह प्रांत है। तो ना तो ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो चलिए देखिए एकेकी पहले देख लेते हैं। तो एकेकी के लिए हम क्या करेंगे कि हम f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं। ठीक है, जहाँ x1 और x2 हमारे प्रांत से ले गए हैं। देखिए प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1 का वर्ग, और x2 हो जाएगा f(x2) हो जाएगा x2 का वर्ग। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग बराबर 0। तो ये आ गया x1 माइनस x2 और यहाँ आ गया x1 धन x2 बराबर 0। अब देखिए x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर x1 धन x2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा x1 बराबर x2 आ गया और यहाँ x1 बराबर हमारा माइनस x2 आ गया। तो ये दोनों हमारे मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रांत दिया गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, तो ये दोनों मान्य हैं। तो हम देखते हैं कि यह एकेकी नहीं है। अगर केवल x1 बराबर x2 आता तो यह एकेकी होता, लेकिन यहाँ x1 बराबर x2 भी आ रहा है और x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, अर्थात x1 के दो मान आ रहे हैं। ठीक है, तो यह एकेकी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एकेकी नहीं है। अब हम आच्छादक की जांच कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए हम देखते हैं कि हम इसका परिसर पता लगाते हैं। ठीक है, इसका परिसर पता लगाते हैं और यदि वह हमारे सह प्रांत अर्थात इसके बराबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बराबर आ जाए तो हमारा जो फलन है वह आच्छादक हो जाएगा। देखिए हमारा जो फलन वो दिया है, फलन f(x) बराबर दिया है x का वर्ग, हम इसे मान लेते हैं y, x का वर्ग। परिसर ज्ञात करने के लिए हम x का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा x बराबर देखिए क्या आ रहा है, वर्गमूल y प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि चूँकि हमारा x जो प्रांत से लिया जाता है, हमेशा x हमेशा हमारा प्रांत से आता है, तो ये तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, और याद रखिए कभी भी, हमेशा याद रखिए, वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, क्योंकि अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आ जाता है तो वह आभासी बना देता है। लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि y यहाँ पे कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, अर्थात y जो है हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर आएगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, आप समझे। मैं फिर समझाता हूँ कि ये y जो है वर्गमूल के अंदर है और चूँकि हम वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं तो हमारे x का वास्तविक होना आवश्यक है। ठीक है, और वैसे हमें दिया भी गया है कि x हमारा प्रांत जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसे x को वास्तविक होने के लिए वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक जब होता है तो हमारा आभासी संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि -1 को आई बोलते हैं, आयोटा, ये आभासी हो जाता है। तो हमें यहाँ कोशिश करनी है कि हमेशा माइनस ना आए, 0 भी चलेगा और 0 से बड़ा चलेगा। तो यहाँ से हमारा y जो आ रहा है 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं, और ये जो y का मान होता है यही हमें परिसर बताता है। तो हमारा परिसर जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो हमारा लेकिन सह प्रांत जो दिया है, देखिए सह प्रांत हमें दिया गया है सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और चूंकि हमारे दोनों परिसर और सह प्रांत यहाँ बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो फलन है वह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर होते तो आच्छादक होता, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।